नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ब्रेकअप के बाद दोस्ती के बारे में। अगर आपका ब्रेकअप हो गया, किसी रिलेशनशिप में आपका ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर आपसे कह रहा है कि भैया देखो अब हम दोस्त रहते हैं, रिलेशनशिप तो अब नहीं हो पा रहा है, हम वैसे तो ब्रेकअप करके जा रहे हैं, लेकिन तुम इतना अगर रिक्वेस्ट हमसे कर रहे हो तो एक काम करते हैं, हम लोग दोस्त बन के रहते हैं, बहुत बढ़िया दोस्त बन के रहेंगे। तुम मेरी लाइफ से मतलब नहीं, तुम मेरी लाइफ से मतलब मत रखना, मैं तुम्हारी लाइफ से मतलब नहीं रखूंगा। बस यही है कि 5-10 मिनट हम बात कर लिया करेंगे और तुम इस पे भी अग्री हो रहे हो। तुम्हें लग रहा है कि एग्री हो जाते हैं इस बात पे, कम से कम इसी बहाने डेली एक दूसरे की शक्ल तो देखते रहेंगे, एक दूसरे से बात तो करते रहेंगे, एक दूसरे की आवाज़ तो सुनते रहेंगे और 5 मिनट की बात हो जाएगी तो तुमको लग रहा है कि तुम धन्य हो जाओगे। लेकिन साथ में तुम्हें कन्फ्यूजन भी आ रहा है, क्या ये चीज़ सही है? भाई तुम्हारा पूरा हक था, किसी ज़माने में तुम्हारा रिलेशनशिप था, भाई वो इंसान हर चीज़ तुमसे पूछ के करता था, लेकिन आज एक ऐसा टाइम आ गया है कि ना वो तुमसे कुछ पूछ रहा है, ना किसी चीज़ की इजाज़त ले रहा है। वो सब तो छोड़ो, सबसे बड़ा कांड ब्रेकअप का वो उसने तुमसे कर लिया है। मतलब उस ब्रेकअप हो जाने के बाद स्थिति यहाँ तक पहुँच गई है कि सामने वाला फ्रेंडशिप के लिए कह रहा है और अब तुम्हें कन्फ्यूजन है कि भैया फ्रेंडशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए ब्रेकअप के बाद। तो इसी टॉपिक के बारे में इस पूरी वीडियो में बात करने वाले हैं, साथ में ये भी समझेंगे कि आखिर एक्स पार्टनर आखिर में चाहता क्या है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो मेरे दोस्त, मान लो तुम्हारा कोई रिलेशनशिप था, उसमें तुम्हारा ब्रेकअप हो गया और ब्रेकअप हो जाने के बाद अगर तुम्हारा एक्स पार्टनर तुम्हारी एक भी बात नहीं सुन रहा है, तुम्हारी बात नहीं मान रहा है, बहुत ज़्यादा सवाल जवाब करने के बाद भी वो तुम्हें उल्टे सीधे जवाब दे रहा है। जैसे मान लो तुम पूछते होगे भैया ब्रेकअप तुमने क्यों किया, ठीक है, आखिर क्यों तुमने ब्रेकअप कर लिया, क्या दिक्कत रह गई थी, क्या कमी रह गई थी हमारे प्यार में, क्यों इतना परेशान तुमने हमें कर रखा है, जिस चीज़ का तुम्हारे एक्स पार्टनर के पास कोई जवाब नहीं है। ठीक, तो ऐसे में क्या वो उल्टे सीधे जवाब देता उल जलूल के, देखो भैया अब हमें सिंगल रहना चाहिए, अब हमारी बुद्धि खुल गई है। पहले हम जब रिलेशनशिप में आए थे तो हमारा बचपना था, अब हमारी बुद्धि खुल गई, अब हमें लगा ब्रेकअप करना ज़्यादा सही है। तुम्हारा नाम मुझे नहीं पसंद है, तुम्हारा नाम मुझे नहीं पसंद है, आसमान नीला इसलिए हम ब्रेकअप कर रहे हैं। और ये सब सुन के तुम्हारा मूड खराब हो जा रहा है, तुम्हारा मूड ऑफ हो जा रहा है, गुस्सा अलग लग रही है तुमको। और इसका रीज़न है कि वो इंसान तुम्हें पता है वाहियात जवाब दे रहा है, वो सिर्फ पीछा छुड़ाने वाले जवाब दे रहा है। बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जा रहे हो तो कह रहा है, तो इंसान कह दे रहा है ठीक है भैया इतने बुरे हैं तो क्यों हमारे पीछे लगे हुए हो, इतने बुरे हैं तो ब्रेकअप करने दो ना हमें। तो अब ये सुन के मेरे दोस्त तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ एकदम तुम्हें गुस्सा आ रही है लेकिन तुम कुछ कह नहीं सकते। और ऐसे केस में बहुत ज़्यादा फोर्स करने के बाद, उसको रोकने के बाद वो इंसान अब बोल रहा है कि देखो भैया अब हम फ्रेंडशिप रख लेते हैं, ठीक है, अब हम दोस्ती रख लेते हैं, रिलेशनशिप तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। और तुमको लग रहा है ठीक है भाई अभी तक ये इंसान मान नहीं रहा था, अब थोड़ा सा माना है दोस्ती के लिए, क्या फ्रेंडशिप रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, इसके लिए तुम्हें कन्फ्यूजन आता है। और ऐसे में तुम्हें कन्फ्यूजन हो रहा है क्या फ्रेंडशिप रखना सही है। तो मेरे दोस्त ऐसे में तुम्हारे एक्स पार्टनर से फ्रेंडशिप रखना किसी भी तरीके से सही नहीं है। रीज़न मैं तुमको बताता हूँ। सबसे पहला रीज़न, अगर तुम ये सोच रहे हो कि फ्रेंडशिप के जरिए तुम वापस से उस इंसान को कन्वर्ट कर ले जाओगे रिलेशनशिप में, तो नहीं मेरे दोस्त, तुम बहुत गलत सोच रहे हो। पहली बात, तुम्हारे पास कुछ चैलेंजेस आएंगे जब उसके साथ तुम फ्रेंडशिप कंटिन्यू करोगे। चैलेंज नंबर 1, तुम्हें वो अटेंशन नहीं देगा। जब वो फ्रेंडशिप के लिए मान जाएगा तो तुम्हारा और मन करेगा, तुम्हें लगेगा भाई फ्रेंडशिप के लिए उसने बोल दिया है 5 मिनट की जगह अब तुम्हें 50 मिनट बात करनी है, वो मना करेगा, 50 मिनट बात नहीं करेगा। हो सकता है वो ये भी कह दे कि सुनो यार हम तो दोस्त हैं, कोई ज़रूरी है डेली बात करना, आज नहीं कर पाएंगे, तो तुम्हारा मूड ख़राब हो जाएगा। और ध्यान देना मेरे दोस्त, वो जितना मना करेगा तुम्हें उतना ही वो तुम्हें अच्छा लगेगा, उतना ही तुम्हारा अट्रैक्शन उसके लिए होगा। क्योंकि अभी क्यों इतना अट्रैक्ट हो रहे हो उस इंसान के पीछे, क्योंकि उसने मना कर दिया है, ना ही कर रहा है, और जिस वजह से तुम उस इंसान के पीछे पड़े हुए हो और वो इंसान तुम्हें ज़रा सा भी तवज्जो नहीं दे रहा है। तो पहला चैलेंज यही आएगा कि वो इंसान तुमसे ठीक से बात ही नहीं करेगा। और 5 मिनट बात करेगा और 5 मिनट के बाद जब वो फ़ोन रखेगा तुम्हारा और मन करेगा बात करने का, लेकिन क्योंकि तुम बोलोगे और फिर इस चीज़ से बहस हो जाएगी। तो अब जब बहस बढ़ेगी तो वो इंसान तुम्हें उठा के ब्लॉक कर देगा, क्योंकि अब तुमको लग रहा है ना कि तुम मान जाओगे 5 मिनट के बाद अच्छे बच्चों की तरह, लेकिन वहाँ पे स्थिति कुछ और हो जाएगी। भाई 5 मिनट के बाद वो इंसान बोल दे रखो किसी का फ़ोन आ रहा है, तुम कहोगे ये किसी कौन है, मतलब ये किससे बात करने जा रहे हो। मान लो फ़ोन रखने के बाद तुमने दोबारा उसको रिकॉल किया, उसका कॉल वेटिंग में जा रहा है, भले ही वो अपने दोस्त से बात कर रहा हो, भले ही वो कुछ भी बात कर रहा हो, लेकिन अब तुमको यही लगेगा कि वो किसी दूसरे थर्ड पर्सन से बात कर रहा है, और तुम लग जाओगे उसको फ़ोन करने। और जिस चीज़ से वो इंसान इरिटेट हो जाएगा, साफ तौर पे तुमको बोल देगा कि देखो भैया इस तरीके से हमको मत परेशान किया करो, ज़्यादा तुम करोगे तो उठा के वो इंसान ब्लॉक कर देगा। तुमको लग रहा है तुम ये दलील दे दोगे कि देखो अब हमारी फ्रेंडशिप है, तुम फ्रेंडशिप नहीं तोड़ सकते, तुमने वादा किया था। मेरे दोस्त तुम्हें याद दिला दूं, जो इंसान रिलेशनशिप ख़त्म कर सकता है, जो रिलेशनशिप के वादे तोड़ सकता है, उसको फ्रेंडशिप के वादे तोड़ने में क्या ही जा रहा है। जिसने रिलेशनशिप ही खत्म कर दिया, जहाँ पे तुम इमोशनली इन्वॉल्व थे, तुम दोनों इमोशनली इन्वॉल्व थे, उस चीज़ को उसने खत्म कर दिया, तो ये दोस्ती खत्म करने में कितना टाइम लगेगा, वो कुछ भी बता देगा। मान लो तुम्हारी फ्रेंडशिप है, लॉजिकली अब तुम लोग रिलेशनशिप में नहीं हो, मान लो कोई थर्ड पर्सन आ गया, किसी को डेट करने लगा, क्या तुम रोक पाओगे? उसने बोल ही दिया है कि मैं जा रहा हूँ कल किसी से मिलना है, तो तुमको क्या लग रहा है तुम बर्दाश्त कर पाओगे? और बर्दाश्त भी कर लोगे तो मेरे तो ज़रूरत क्या है वहाँ पे, मान लो मेरे दोस्त तुम बर्दाश्त भी कर लेते हो तो ज़रूरत क्या है वहाँ पे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ाने की। भाई उस इंसान को जितना मना करोगे उतना ही वो चीज़ कर। अब मान लो उस इंसान ने काम डेट करने जा रहे हैं, तो भाई लॉजिकली तुम लोग रिलेशनशिप में तो हो नहीं, तुम उसको रोक भी नहीं सकते। और मान लो थर्ड पर्सन के साथ वो इंसान इन्वॉल्व हो गया,
और उसी उसके नए वाले पार्टनर ने बोल दिया कि देखो भैया तुम अपने एक्स से यानी तुमसे बात मत किया करें, तो क्या करोगे मेरे दोस्त? मान लो उसने बोल दिया कि जो मेरा नया वाला पार्टनर है तुमसे बात करने के लिए मना करता है, तब तुम क्या करोगे? तब हो सकता है तुम्हारे मन में आएगा कि नहीं सर, हम तो एकदम उसको हवाला दे डालेंगे इस चीज़ का, देखो तुमने वादा किया था हमारी हमेशा बात होगी। कोई नहीं सुनने वाला मेरे दोस्त। जब कोई रिलेशनशिप में था जहाँ पे तुम पूरा सवाल जवाब कर सकते हो, वहाँ तो इंसान जवाब नहीं दे रहा है। फ्रेंडशिप में कहाँ जवाब देने वाला है? और फिर इसके बाद वो थर्ड पर्सन से बात करेगा रात में, दिन में उसके साथ टाइम बिताएगा, तुम और ज़्यादा ख़राब लगेगा। तो कहने का मतलब ये एक सिनेरियो है कि ये सारे चैलेंजेस तुम्हारे पास आएंगे। तो मेरे दोस्त अपने एक्स पार्टनर से फ्रेंडशिप रखना कोई बढ़िया आइडिया नहीं है, बिल्कुल साफ मना कर दो। तुम्हें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन करनी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां नहीं उड़ानी है। उसके साथ फ्रेंडशिप रख के तुम सिर्फ अपने आप को डिसरिस्पेक्ट करोगे। भैया उस इंसान ने तुम्हें परेशान कर दिया, तुम्हें सता दिया, तुम्हें कहीं का छोड़ा नहीं, उस इंसान ने जितना बुरा हो सकता है सब वो इंसान ने कर डाला। अब तुम किस बात के लिए उसके पास रहोगे? नहीं रुकना है मेरे दोस्त, तुम पूरा डिजर्व करते हो रिलेशनशिप। उस इंसान के साथ कोई फ्रेंडशिप वगैरह नहीं चलेगी और उस इंसान को उसकी गलती रियलाइज करानी है। ऐसा नहीं है कि वो इंसान बहुत ज्यादा सुपरमैन हो गया है, ऐसा नहीं कि वो इंसान बहुत ज्यादा टल हो गया है। उसे पता है तुम कहीं जा नहीं रहे हो, इस वजह से ही वो इंसान चिल घूम रहा है। जिस दिन उसे पता चल गया तुम भी रिलेशनशिप के लिए मना कर सकते हो, उसकी हालत खराब हो जाएगी और जो सिचुएशन तुम्हारी है वो सिचुएशन उसकी ही हो जाएगी। लेकिन तुम्हें मेरे दोस्त अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, इसमें कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा, तुमको सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना पड़ेगा और इमोशनली स्टेबल बनना होगा, तभी मेरे दोस्त कुछ हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही।